नमस्कार दोस्तों। देश की इकोनॉमी को किस तरीके से बट्टा लगाया जा रहा है, इसका एग्जाम्पल आपने हाल ही में देख लिया होगा, जिसमें 68,607 करोड़ रुपए 50 बिजनेसमैन के माफ़ करे गए हैं। यानी कि ये व्यक्ति सीधा कहें तो दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं। इनके पास जो है, उन कंपनी के पास पैसा चुकाने के लिए कोई रकम नहीं बची है, तो उनके पूरे के पूरे लोन को क्या राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो इसमें हुआ क्या है कि अभी तो 68,607 करोड़ का मामला लेटेस्ट है। अगर कहें तो मोदी गवर्नमेंट में 6,60,000 करोड़ रुपए 750 कंपनीज के माफ़ कर दिए गए। 6,60,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है जो इसको माफ़ कर दिया गया है। और जो ये माफ़ करने की प्रक्रिया है, बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने प्लान करके इसको किया है, क्योंकि 2016 में एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है। ये केवल कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया और अगर वो लोन को पे करने की उसमें स्थिति में नहीं है, तो उस केस में क्या करती हैं ये कंपनियां, एनसीएलटी में जाकर वहां पर एक अपना अपील दायर करके वहां से एक दिवालियेपन वाला एक सर्टिफिकेट वहां से ले लेती हैं कि भाई मेरे पास इसको जो मैंने लोन लिया था उसको पे करने के लिए मेरे पास अमाउंट नहीं है और मैं ये देनदारी नहीं दे सकता। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ से इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जब वो इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ से, तो इसमें होता क्या है कि फिर उस कंपनी की नीलामी होती है। माने उस कंपनी के लिए कोई दूसरी कंपनी खरीदेगी। अब जब वो दूसरी कंपनी खरीदेगी तो वो कंपनी फिर से इस कंपनी को, माने जो भी व्यक्ति खरीदेगा तो उस व्यक्ति के लिए इस कंपनी को खरीदने के लिए, जो कंपनी पहले से बोले दिवालिया घोषित हो चुकी है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको खरीदने के लिए फिर से एक बार और लोन दिया जाता है। आप देखिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है। यानी जो कंपनी ऑलरेडी पहले दिवालियेपन की स्थिति में आ चुकी है, जिसको आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति खरीदेगा तो उसको फिर से आप लोन मुहैया करा दिए। यानी जो अमाउंट पहले नहीं चुका वो आपको एक बार फिर से बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाएगा। तो ये 2016 में एक नया ऐतिहासिक ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है, जो देश की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करने वाली स्थिति में है। लगातार इनके लोन्स को जो है वो माफ़ किया जा रहा है। अब जो इन 50 लोगों की जो फहरिस्त है, इसमें बहुत ही एक हमारे बाबा रामदेव बाबा जी हैं, जो 24 घंटे इकोनॉमी के बेसिस पे देश में अपना ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। इनके भी 2,212 करोड़ रुपए माफ़ हुए हैं, और इनका जो केस है वो रुचि सोया ऑयल वाला केस है। जो रुचि सोया ऑयल है, इस कंपनी में 9,300 करोड़ की देनदारियाँ थीं, जो कि इसने चुकाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास ये अमाउंट नहीं है, मैं इसको नहीं चुका सकता। वो जब दिवालियेपन की स्थिति में आई और एनसीएलटी में जाके वहाँ से इनको मिला सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद उस कंपनी की फिर नीलामी हुई। नीलामी होने में मिस्टर अडानी आगे चल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बाबा रामदेव ने उसको खरीदा 4,350 करोड़ रुपए में। और 4,350 करोड़ रुपए में जो इन्होंने खरीदा था, इसमें जो अब हाल ही में 68,607 करोड़ रुपए जो माफ़ हुए हैं, उसमें 2,212 करोड़ रुपए बाबा रामदेव के भी शामिल हैं। और अगर और अन्य नामों में हम बात करें तो विजय माल्या का नाम उसमें है ही। 1,943 करोड़ के आसपास विजय माल्या का जो पैसा है, अमाउंट, वो माफ़ किया गया है। और जो सबसे बड़े अभी डिफ़ॉल्टर अभी हाल ही में पीएनबी घोटाले में जो सामने आए थे, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, तो मेहुल चोकसी की जो 3 कंपनियां हैं, उनका अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 8,048 करोड़ रुपए 3 उनकी कंपनियों का माफ़ किया गया है इस 68,607 करोड़ रुपए के अमाउंट में। तो उनकी जो कंपनी है गीतांजलि जेम्स है, इसका 5,492 करोड़, एक गिली इंडो इंडिया लिमिटेड है 1,447 करोड़ रुपए, और एक नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है, इसका 1,109 करोड़ रुपए। तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनता है। ये उनका कुल मिला के माफ़ कर दिया गया। एक कोठारी ग्रुप है, उनका 2,850 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया है। एक संदीप संजय झुंझुनवाला, इनका भी 4,314 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया, जबकि इन्होंने देश के 14 बैंकों को चूना लगाया है। एक जतन मेहता है, इनका जो बिल्सन डायमंड एंड ज्वेलरी कंपनी चलाते हैं, इनका 4,076 करोड़ रुपए माफ़ किया गया। ऐसे बहुत सारे आपको नाम सुनने के लिए मिल जाएंगे, जिनका बहुत ही फहरिस्त बहुत ही लंबी है, जो देश को बिल्कुल बर्बाद करने की स्थिति में। एक सूर्या विनायक इंडस्ट्री है, इस पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।
पमला के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन पर केस चल रहा है, जिस पर उन्हें 2240 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इस शख्स पे केस चल रहा है और इसका 1783 करोड़ रुपए की इसकी कर्ज माफ़ी करी गई है। तो ऐसे 50 लोग हैं जिनका एक लमसम अमाउंट लेके माफ़ कर दिया। माल्या का भी है इसमें 1943 करोड़ रुपए, ये भी इनका माफ़ हुआ है। तो किस तरीके से हमारी मेहनत की कमाई का पैसा जो आम नागरिक अपना पसीने की कमाई लेके बैंकों में जमा करता है, छोटा मोटा अमाउंट अपना जब ये अमाउंट जाके लमसम पूरे देश का बनता है, तो इन बिजनेसमैनों के थ्रू ये इस पैसे को कुल मिला के बोले तो बर्बाद कर दिया जाता है। और ये आसानी से बर्बाद नहीं होता है। ये जो लोन जो है वो राइट ऑफ होता है ना, इसका शेयर पार्टियों के पास जाता है जो इनको चंदे के रूप में दिया जाता है। उसमें आप ये मत सोचिए कि इनको ये फ़ायदा हुआ है, इनका फ़ायदा इसमें होता है, लेकिन बहुत एक लमसम अमाउंट चंदे के रूप में पार्टियों के पास में जाता है। तो अगर हम बात करें जो एक डेटा है, अगर सरकार अभी जो कोरोना लॉकडाउन है इसमें अगर 23 करोड़ लोगों को अगर राशन दे दे 3 महीने तक, तब भी ये इनका खर्चा होगा मात्र 1 लाख करोड़, जिसमें भी सरकार के द्वारा कितनी ज़्यादा आनाकानी करेगी, कितना सोच विचार के हल्का सा बजट पेश कर दिया गया। मात्र 1 लाख करोड़ रुपए की लागत में 23 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए आप 3 महीने तक राशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो डेटा इतना सिंपल सा है, लेकिन किस तरीके से अभी आपका एक अगर हम एनपीए की बात करें तो अभी देश में 11 लाख करोड़ का एनपीए है, 11 लाख करोड़ का एनपीए। ये अभी थोड़ा सा कम हो गया, इसका अमाउंट है वो 14 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा था और 6,60,000 करोड़ रुपए बिजनेसमैन का राइट ऑफ हो गया। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पैसा लगातार बर्बाद किया जा रहा है। अब बिजनेसमैनों से इनका जो भी भला हो रहा होगा सरकार का, वो आप और हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से देश की इकोनॉमी को बट्टा लगाया जा रहा है और आप लोगों से अपील है कि देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है तो आप लोगों का काम है आप उसके लिए ध्यान से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देश में जो है फालतू वाले मुद्दों को आप साइड में रख दीजिए और जो देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें, जो हमारे लिए एक रोजगार उत्पन्न कर सकें। अभी हम बात करें तो रोजगार के लिए सरकार बोल देती है, पैसे नहीं है, किसी भी राज्य सरकार से बोल दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो उनका सीधा एक बहाना होता है सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। तो सरकार के पास ये राइट ऑफ करने के लिए पैसा है, लेकिन एक्चुअल जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं उनके लिए नौकरी देने के पैसे नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी दिन ब दिन बहुत बुरी हालत में पहुंचती जा रही है और सरकार का इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं है। और तरीके से आरबीआई गवर्नर भी आप देख ही रहे होंगे आजकल, जो एक पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें उनको जो आरबीआई से गवर्नमेंट जो अमाउंट ले सकती है उसकी लिमिट 2 लाख करोड़ तक बढ़ा के कर दी गई है। 2 लाख करोड़ तक आप किसी भी टाइम जो आरबीआई का जो सरप्लस होता है उसके अलावा इतना अमाउंट भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कुल मिला के पूरे तरीके से सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है और पॉलिसी वो नहीं बन रही है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दें। शॉर्ट टर्म की पॉलिसी लेके और देश को पूरे तरीके से गुमराह किया जा रहा है। थैंक यू।